अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण मोदी सरकार के लिए चुनौती बनता जा रहा है। राम मंदिर को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद ने कुछ ऐसा बयान दिया जो मोदी सरकार के लिए करो या मरो की स्थिति पैदा कर सकता है। राम मंदिर को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने दो टूक कहा कि कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं कर सकते। विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की अपील की। आज राम मंदिर पर वीएचपी ने सरकार से अध्यादेश की मांग की। आरएसएस और वीएचपी समेत हिंदू संगठन राम मंदिर निर्माण की मांग कर रहे हैं। पीएम ने कहा, राम मंदिर पर सरकार कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। प्रयागराज में कुंभ के मौके पर राम मंदिर को लेकर 2 दिन धर्म संसद होगी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर विश्व हिंदू परिषद अब और इंतजार नहीं कर सकता। आज वीएचपी ने मोदी सरकार से अध्यादेश लाकर राम मंदिर बनाने को कहा। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा, राम मंदिर पर सुनवाई अभी कोसों दूर है। हिंदू समाज कोर्ट के फैसले का और इंतजार नहीं कर सकता है। विश्व हिंदू परिषद का यह स्पष्ट मत है कि हिंदू समाज अनंत काल तक न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मार्ग ये होगा कि संसद द्वारा कानून बनाकर भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का मार्ग अभी प्रशस्त किया जाए। वीएचपी ने कहा, मंदिर निर्माण पर अगला कदम साधु संत तय करेंगे। राम मंदिर को लेकर प्रयागराज में कुंभ के दौरान 31 जनवरी और 1 फरवरी को 2 दिन की धर्म संसद होगी। क्या देश से आप माफी मांगोगे? आपके पास सरकार है, सत्ता है, वो राम मंदिर के नाम पर आपको सत्ता मिली है, आप ये भूल नहीं सकते। प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पे कहा कि एक बार न्यायालय की प्रक्रिया हम देख लें, उसके बाद हम कोई कदम उठाएंगे। जब यह चीज केंद्र सरकार पर आएगी तो मुझे लगता है ये सकारात्मक है। हम सभी तिरंगा ध्वज लेके खड़े थे। तिरंगा जीतेगा, भगवा ध्वज हारेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर को लेकर सरकार का रुख साफ कर दिया है। मोदी ने मंदिर पर तत्काल अध्यादेश लाने की संभावना से इनकार किया है। मोदी के इस रुख का आरएसएस ने भी समर्थन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राम मंदिर पर अदालत के फैसले के बाद ही अध्यादेश पर विचार किया जाएगा। पीएम ने एक इंटरव्यू में साफ किया है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। कल राम मंदिर पर फैसले में देरी के लिए कांग्रेस पर मोदी ने निशाना साधा। आरएसएस ने भी राम मंदिर पर पीएम मोदी के बयान का समर्थन किया है। राम मंदिर के मुद्दे पर सरकार से अध्यादेश लाने की मांग की जा रही थी। अयोध्या मामले का विवाद सुप्रीम कोर्ट में है और इस मामले पर 4 जनवरी को सुनवाई होनी है। पीएम मोदी ने राम मंदिर पर सरकार का रुख साफ कर दिया है। पीएम ने एक इंटरव्यू में कहा कि कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद ही अध्यादेश पर विचार किया जा सकता है। मोदी ने कहा कि एक बार कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाए तो इसके बाद सरकार के तौर पर जो भी जिम्मेदारी सरकार पर आएगी, सरकार उसके लिए तैयार है। मोदी ने अदालती कार्रवाई में देरी को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए और मामला न्यायपालिका में है, उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आज़ादी के 70 साल बाद सरकारों में बैठे हुए लोगों ने इस मसले को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया है। आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एक प्रकार से पूर्णता के किनारे पर आकर के बैठा हुआ है। पीएम मोदी के बयान का बीजेपी और आरएसएस ने स्वागत किया है, जबकि शिवसेना और विपक्ष ने आलोचना की है। अब मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट से बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो केस चल रही है उसमें सरकार कहीं पार्टी नहीं है, वो 2 प्राइवेट पार्टीज की झगड़ा है। निर्मोही अखाड़ा और निर्मोही राम जन्मभूमि न्याय समिति वर्सेस सुन्नी वक्फ बोर्ड। बाबरी ढांचा गिराया गया था, तब कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार क्यों नहीं किया? तब बाबरी ढांचा गिराया और जो राम जन्मभूमि मूवमेंट चलाई गई थी, कार सेवकों को ईंटें लेकर वहां पर जाने को कहा था,
तब कोर्ट का वर्डिक्ट कहां था? 2019 के पहले ही दिन पीएम मोदी ने विपक्ष पर एक के बाद एक हमले किए। साल के पहले ही इंटरव्यू में पीएम मोदी ने विपक्ष के हर मुद्दे पर जवाब दिया। नए साल पर पीएम मोदी का पहला इंटरव्यू, पीएम ने विपक्ष के हर मुद्दे पर जवाब दिया। रफाल डील पर पीएम का कांग्रेस को जवाब, कहा कांग्रेस को बिना सबूत बोलने की बीमारी। मंगलवार को पीएम ने विपक्ष पर सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर राजनीति का आरोप लगाया। पीएम मोदी का गांधी परिवार पर हमला, कहा 4 पीढ़ी से राज करने वाले जमानत पर बाहर हैं। ट्रिपल तलाक बिल के विरोध में पीएम का पलटवार, कहा ट्रिपल तलाक आस्था का नहीं समानता का मसला है। राम मंदिर, मॉब लिंचिंग, किसान, जीएसटी, नोटबंदी समेत हर मुद्दे पर पीएम का जवाब। नए साल के पहले इंटरव्यू में पीएम मोदी ने विपक्ष के हर मुद्दे पर जवाब दिया। पीएम ने कहा रफाल डील पर आरोप लगाने वाले देश की सुरक्षा को कमजोर कर रही हैं। पीएम ने सर्जिकल स्ट्राइक के फैसले को जोखिम भरा बताया, कहा उन्हें ऑपरेशन की कामयाबी से ज्यादा जवानों की फिक्र थी। पीएम ने गांधी परिवार पर भी जमकर निशाना साधा। वो कल्चर क्या? जातिवाद, परिवारवाद। मैं जब कांग्रेस मुक्त कहता हूं तब मैं इस प्रकार की सोच के खिलाफ, इस प्रकार के कल्चर के खिलाफ देश को मुक्त कराना चाहिए। सिद्ध कीजिए, आप जो आरोप लगा रहे हैं हमें बताइए, ऐसे पत्थर मार के भाग मत जाइए। अब मुझे बताइए, उनको ये बोलने की बीमारी है तो मुझे बार बार उसी में उलझते रहना चाहिए। बहुत एक इस्लामिक कंट्रीज ने ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, इसलिए ये संप्रदाय का, आस्था का मसला नहीं है, ये जेंडर इक्वलिटी का मसला बनता है। अगर कर्ज माफी से किसान का जीवन मुक्त होता है, मदद होती है, तो बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ है, बार बार कर्ज माफी करने के बाद भी ऐसी क्या कमी है व्यवस्था में कि किसान कर्जदार बन जाता है? विपक्ष ने पीएम के इंटरव्यू को मन की बात का वीडियो वर्जन बताया। प्रधानमंत्री जी सवालों का जवाब देना चाहते हैं तो प्रेस वार्ता अभी उनके पास आचार संहिता से पहले 60-65 दिन है। कम से कम हर 15 दिन में सभी पत्रकारों को बुलाकर सवालों का जवाब देंगे, तब लगेगा कि प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं। He should not politicize the strikes. It is not his job. It is the job of the army. An army is not BJP's army. It is India's army. Those who are who looted the bank and left the country, they should be brought back. They provide jobs. He said, "They said development is the plan, Gujarat model." Why he is not talking about Gujarat model now? So instead of that, now they are saying Ajodhya model. सबरीमला मंदिर में आज सुबह पुलिस की सुरक्षा में 2 महिलाओं ने मंदिर में घुसकर भगवान अयप्पा के दर्शन किए। इसके बाद राज्य में कई जगहों पर भगवान अयप्पा के भक्तों ने प्रदर्शन किया। कल केरल में इसके विरोध में बीजेपी और हिंदू संगठनों ने बंद का ऐलान किया। सबरीमला मंदिर में 2 महिलाओं ने प्रवेश किया। विरोध में कई जगहों पर केरल में प्रदर्शन हो रहे हैं। केरल के सबरीमला मंदिर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अब तक महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकी थी। आज सुबह 3:45 पर दोनों महिलाओं ने मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शन किए। बिंदु और कनक दुर्गा ने पुलिस की सुरक्षा में मंदिर में प्रवेश किया। दोनों महिलाओं ने इससे पहले भी मंदिर में प्रवेश की कोशिश की थी, लेकिन भारी विरोध की वजह से दाखिल नहीं हो सकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर में महिलाओं को प्रवेश का अधिकार दिया है। केरल के सबरीमाला मंदिर में आखिरकार महिलाओं ने प्रवेश कर लिया। आज सुबह 3:45 पर इंदु और कनक दुर्गा ने पुलिस की सुरक्षा के बीच मंदिर में प्रवेश किया और भगवान अयप्पा के दर्शन किए। दोनों महिलाओं ने इससे पहले भी पिछले महीने में मंदिर में दाखिल होने की कोशिश की थी, लेकिन भक्तों के भारी विरोध की वजह से इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली थी। दोनों महिलाओं की उम्र करीब 40 साल है। महिलाओं के मंदिर में प्रवेश की घोषणा के बाद पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, जबकि मंदिर प्रबंधन ने महिलाओं के दावे के बाद मंदिर का शुद्धिकरण करने के लिए अस्थायी तौर पर मंदिर को बंद किया। बाद में उसे खोल दिया गया। महिला मंदिर में ना जाए तो नहीं बोल रहे, जो मंदिर में जाना मना है वहाँ पे ना जाए। जो मंदिर में जिस उम्र से जिस उम्र तक नहीं जाने का मना है
वहाँ पे ना जाए। एक मंदिर में गए ना गए तो इनइक्वालिटी की बात आ जाती है, तो बड़ी बुद्धू वाली सवाल है। महिलाओं का प्रवेश जो है वो ये एक ऐतिहासिक जीत है, और उसे अगर मंदिर बंद करके या फिर मंदिर का शुद्धिकरण करके ये अगर प्रीस्ट कर रहे हैं तो ये महिलाओं का अपमान है, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अपमान है। मध्य प्रदेश में वंदे मातरम को लेकर विवाद हो गया है। कांग्रेस सरकार आने के बाद पहली बार 1 जनवरी को वंदे मातरम नहीं गाया गया। बीजेपी ने कांग्रेस के इस फैसले का विरोध करते हुए आज वंदे मातरम गाया। मध्य प्रदेश में मंत्रालय के सामने बीजेपी नेताओं ने सामूहिक वंदे मातरम गाया। भोपाल के वल्लभ भवन पार्क में बीजेपी नेताओं ने वंदे मातरम गाया। 7 जनवरी को शिवराज सिंह बीजेपी विधायकों के साथ वल्लभ भवन के प्रांगण में वंदे मातरम का गान करेंगे। बीजेपी का आरोप, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही वंदे मातरम बंद किया गया। एमपी में 13 साल पुरानी परंपरा टूटी, साल के पहले दिन वंदे मातरम नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में मंत्रालय के सामने पार्क में राष्ट्रगीत बंद होने के खिलाफ बीजेपी ने विरोध किया। मध्य प्रदेश में वंदे मातरम नहीं गाने का मुद्दा बढ़ता जा रहा है। आज बीजेपी नेताओं ने बड़ी संख्या में कमलनाथ सरकार के खिलाफ विरोध किया। बीजेपी नेताओं ने मंत्रालय के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में राष्ट्रगीत गाया। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट करके 7 जनवरी को मंत्रालय के सामने पार्क में वंदे मातरम गाने का ऐलान किया। शिवराज के साथ बीजेपी के विधायक भी मौजूद रहेंगे। कमलनाथ जी का वंदे मातरम को बंद कराना यह कांग्रेस के चरित्र का ही प्रकटीकरण है, और मैं यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का जो मूलभूत विचार है वो वंदे मातरम के बारे में क्या है, यह कमलनाथ जी के इस निर्णय से प्रकट होता है। देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वंदे मातरम बोलने में तकलीफ होती है, और मैं उनका नाम नहीं लूँगा, चाहे वो हैदराबाद के नेता हों, चाहे बॉम्बे के नेता हों, चाहे उत्तर प्रदेश के नेता हों, वंदे मातरम नहीं बोलते हैं। क्या उनके दबाव में सरकार झुकी है? ये राष्ट्रगान है, ये पूरे राष्ट्र का जैसे एक ध्वज है राष्ट्र का, एक राष्ट्रगीत है, तो राष्ट्रगीत तो गाना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी से बात करूँगा, उन्होंने किस आधार पर इसको बंद किया है। वहीं एमपी सरकार ने वंदे मातरम पर रोक से इनकार किया है। एमपी सरकार ने सफाई दी है कि राष्ट्रगीत पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। 2005 में पूर्व सीएम बाबूलाल गौर के कार्यकाल में वंदे मातरम का गायन शुरू किया गया था। तब से हर महीने की पहली तारीख को सामूहिक वंदे मातरम होता आया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गाय कल्याण सेस लगाने का फैसला किया है। सरकार सेस से होने वाली आमदनी से बेसहारा गायों के लिए गांवों और शहरों में 1000 गौ आश्रय स्थल खोलना चाहती है। योगी सरकार ने गाय कल्याण सेस वसूलने का फैसला लिया है। यूपी में सभी जिलों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गौ आश्रय स्थल बनेगा। कल यूपी कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया। बेसहारा गौवंश के लिए सरकार 1000 जानवरों की क्षमता वाले गोवंश आश्रय स्थल बनवाएगी। इन आश्रय स्थलों में बेसहारा मवेशियों को रखकर उसकी देखभाल की जाएगी। आश्रय स्थल मनरेगा फंड से बनेगा। अभी इसके लिए निकायों को 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। योगी सरकार ने बेसहारा गायों और मवेशियों के लिए गौ आश्रय स्थल बनाने का फैसला लिया है। इसके तहत शहरों और गांवों में 1000 मवेशियों की क्षमता वाले आश्रय स्थलों के निर्माण और उसमें रहने वाले मवेशियों की देखभाल पर होने वाले खर्च के लिए सरकार ने गाय कल्याण सेस लगाने का फैसला किया है। इसके लिए मंडी परिषद, टोल, एक्साइज और लाभ कमाने वाले सरकारी निगमों से सेस वसूला जाएगा। नगर पालिका, नगर निगमों में अस्थायी गौवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति का निर्धारण। विपक्ष ने सरकार के फैसले की आलोचना की है। विकास के मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं इस तरीके के, और जनता पर बोझ और डालने हैं। गौवंश के नाम पे अगर इनकी गौवंश को बचाना चाहते हैं, गौवंश के लिए लॉन्ग टर्म इनको कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। पहाड़ी इलाकों पर ताजा बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई है। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे की वजह से रेल और हवाई यातायात पर भी असर पड़ा है।
पहाड़ों पर बर्फबारी ने सर्दी बढ़ाई। राजौरी, गांदरबल और मनाली में ताजा बर्फबारी। पटना में ठंड की वजह से 8वीं क्लास तक के बच्चों की 5 जनवरी तक छुट्टी की गई। हिमाचल में 4 और 5 जनवरी को भारी बर्फबारी और बारिश की संभावना है। उत्तर भारत में शीतलहर, कोहरे की वजह से रेल और हवाई सेवाओं पर असर। ठंड के साथ घने कोहरे की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी। बर्फबारी से तापमान में गिरावट, कश्मीर की सड़कों पर बर्फ की चादर। नए साल पर पहाड़ों पर हुई ताजा बर्फबारी ने सर्दी बढ़ा दी है। राजौरी की पीर पंजाल पहाड़ियों और मनाली में ताजा बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। पीर पंजाल में बर्फबारी से सड़कें पूरी तरह बर्फ से ढक गई। बर्फ की वजह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे भी बंद किया गया है। श्रीनगर में डल झील जमने के बाद एक पेड़ भी बर्फ में बदल गया है। जो लोग यहाँ पर आते हैं, तस्वीरें खिंचाते हैं और यहाँ पर देखते हैं इस कुदरत के अजूबे को, और कहीं न कहीं इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कश्मीर घाटी में खासकर पहाड़ी इलाकों में कितनी ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है। हिमाचल के मनाली में भी नए साल पर बर्फबारी के बाद अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 और 5 जनवरी को राज्य में भारी बर्फबारी और बारिश की भी संभावना है। वहीं उत्तराखंड का बद्रीनाथ धाम पूरी तरह जम चुका है। झील, झरने, नदी से लेकर नाले सब फ्रीज हो चुके हैं। उत्तर भारत में ठंड के साथ कोहरे का सितम जारी है। रेल और हवाई सेवाओं पर असर देखने को मिला है। दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है।